आज प्रश्नावली 12.3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, अर्थात यह आकृति 12.21 अथवा आकृति 12.21 यही है। यह एक वर्ग है ABCD और यह अर्धवृत्त है। ये दोनों अर्धवृत्त हैं और ये छायांकित भाग है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद अर्धवृत्त, इसके बाद इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यदि घटा दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा। क्वेश्चन 4 में पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इस वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसे लिखेंगे 14 गुणे 14, तो यह होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह होगा, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल तो यह होगा, इसे लिखेंगे एरिया ऑफ APD, अर्थात ये अर्धवृत्त प्लस एरिया BPC, अर्थात लिखेंगे BPC। अब इस अर्धवृत्त में यह भुजा इसका व्यास है, तो यह 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर, तो R बराबर 7 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस, अब BPC इसकी भी त्रिज्या 14 व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। तो यह होगा, यहाँ पर हाफ होगा, यहाँ पर भी 1/2 पाई 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों हाफ जोड़ जाएंगे तो यह होगा पाई 7 का होल स्क्वायर। तो यह होगा, इसे गुणा करेंगे तो यह होगा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल घटा दें, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर निकाले थे, तो यह होगा 196 माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। यहाँ पर 49 पाई सेंटीमीटर निकाले, तो यह होगा 49 गुणे 22/7, पाई बराबर 7 लिखेंगे, तो यह 7 से 49 में काटें तो यहाँ 7 बचेगा। अब 7 का 22 में गुणा करेंगे तो यह होगा 196 माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, अर्थात यह होगा 154। अब इसे घटाएंगे तो यह होगा 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2 होगा, 9 में से 5 गए 4, अर्थात 42 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि आकृति 12.22, अर्थात यह आकृति इस क्वेश्चन की आकृति है, तो यहाँ पे दिया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात या इस वृत्त का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का, या दोनों संलग्न है, तो इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ पर भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, अर्थात यह त्रिभुज OAB या समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगा। फिर आगे दिया गया है कि OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर, अर्थात इस बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचिए, अर्थात यह
चित्र में दिया गया है कि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो यह इस वृत्त के लिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो यह खींचा गया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ पर यदि देखेंगे तो यह इतना भाग यह लघु त्रिज्या खंड है और इसको देखेंगे यह दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो यदि हम दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा। अब क्वेश्चन 4 में यह दिया गया चित्र में यदि पहले त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालें तो यह समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा या इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/4, यहाँ पे इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसे लिखेंगे 12 गुणे 12, 4 से काटे तो यहाँ पर हर में 4 कट जाएगा और 12 में भाग दें तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 36√3। अब इस वृत्त की क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर वृत्त का यह भाग त्रिभुज में हम निकाल चुके हैं, तो यह 2 बार निकल जाएगा, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे वृत्त के लिए यह लघु त्रिज्या खंड है, तो यदि इसका इतना भाग निकाल दें तो यह इस वृत्त के लिए यह बचा हुआ भाग दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो इस दीर्घ त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह इसका फार्मूला होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ समबाहु त्रिभुज का यह कोण 60 डिग्री होता है, तो यह बचा हुआ भाग 300 डिग्री होता है, क्योंकि यह 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे 3 θ/360 πr²। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए थीटा बराबर 300 होगा, लिखेंगे 300/360, पाई बराबर 22/7 लिखेंगे और आर बराबर इस वृत्त के लिए यह 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगा, लिखेंगे 6 × 6। अब यहाँ से इसके सरल करें तो यह 0 कट जाएगा, फिर 6 से भाग दें ऊपर नीचे आंसर में तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 6 से यहाँ पर एक 6 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह होगा 5 5 36 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6 7, 760/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यदि इसे जोड़ दें यहाँ पर 760 नहीं 660 होगा। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि यह पूरा भाग रंगा गया था, अर्थात इस पूरे भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि इस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दें तो यह इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसे लिखेंगे आगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे तो यह होगा 36√3 प्लस इस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 660/7 होगा। तो इसे लिखेंगे 660/7 प्लस 36√3, इसे ही लिख देंगे। यदि इसे सरल करेंगे तो इसका यहाँ पर √3 बराबर, यदि इसे आगे और सरल करें तो यहाँ पर √3 बराबर 1.34 लिखेंगे और 7 को 660 में भाग देंगे तो यह दशमलव में आएगा। तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। यह हुआ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल।